आज है 13 तारीख और आज पता मेरा आधा दिन बाहर ही निकल गया। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आओ बातें करेंगे। मैं आज बात बता रही हूँ अपने बारे में, आपको टॉपिक के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो देखो आज मेरा दिन आधा बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि देखो सुबह आज 10:30 की मेरी ना MRI की अपॉइंटमेंट थी। तो उसके लिए टाइम से हम लोग मैं तो बस चाय और सैंडविच और बिस्किट वगैरह खा के हम लोग मतलब निकल गए थे। हस्बैंड तो ये नहीं खाते, वो तो लस्सी पीते हैं ना, लस्सी 2 केले सैंडविच मेरे ख्याल से इतना ही खाया होगा और बिस्किट वगैरह है ना, ये खा के वो भी निकल लिए। हम दोनों निकल गए थे तो पता टाइम से पहुंच गए। इस बार 10:35 पे हम हॉस्पिटल के अंदर थे और पैदल गई थी और पैदल आई हूँ मैं, क्योंकि मैं पता क्या करती हूँ। अब देखो हस्बैंड कहते हैं रोज ही पार्क जाओ ये जाओ, तो मैं क्या करती हूँ घर के काम करती हूँ, जो चल फिर के चलते हैं ना वो इनफ नहीं होता। तो जब मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ पैदल चलूँ। तो मैं गई भी आज पैदल, आई भी पैदल। तो मुझे अच्छा लगा जाके। चलो आज अब मेरे को ये नहीं कहेंगे ना कि वो पार्क जा ये तो नहीं बोलेंगे ना कम से कम। तो आज पता क्या था कि हमने डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो उन्होंने मेरे को MRI लिख के दी थी। तो बताया था कि किस तरह से मेरे को मतलब पहले तो पेन होती थी मेरी रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि बच्चे पैदा हुए उनकी डिलीवरी हुई, तो दोनों ही मतलब ऑपरेशन मेरे सिजेरियन ही हुए थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, आज से कितने साल पहले की बात है, ठीक है। उस समय पीछे इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में दोनों बार में लगा दिया, तो उसके बाद से मेरे को पेन होनी शुरू हो गई थी, पहले होती नहीं थी। तो हुआ क्या कि अब वो पेन जो थी ना, पेन तो चलो अलग चीज़ थी, उसकी तो मेडिसिन खा लो होता है। अब कुछ टाइम से मतलब 1-1.5 महीने से समझ लो जो अंदर की नसें दबने लग गई थी। मतलब रीढ़ की हड्डी जो है ना उसकी राइट साइड में मतलब नीचे की साइड मेरी नस दबने लग गई थी। और वो नस जब दब जाती थी ना, पहले मैं भी बीच में पंजाब भी गई थी, वहाँ भी रेलगाड़ी में भी दब गई। और पंजाब गई तो दिन में 2 या 3 बार या तो कभी 1 बार ऐसे दब जाती थी, मतलब ज़्यादा ही हो गई। और फिर अब मैं जैसे बाहर कहीं घूमने जाती हूँ कहीं कोई काम से, तो वो तब भी कई बार दब जाती है। तो अब तो मैं पेन किलर साथ में बैग में लेके चलती हूँ। अगर कहीं जाना हो तो घर से पेन किलर खा के चलती हूँ कि 4 घंटे मेरे आराम से निकल जाए। अब जैसे बीच में अभी प्रगति मैदान गई थी बुक फेयर में, तो मैं घर से ही पेन किलर खा के गई थी जाने से पहले, ताकि और पता क्या होता था, जब मतलब 3.5 घंटे हो जाते तो फिर पेन शुरू हो जाती थी। और कई 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि बस भी मेरी मिस हो गई। मेरे को पता इतना दुख लगा, हम इतनी देर से बस के लिए खड़े थे, बस आई उसी टाइम ही मेरी वो नस दब गई और मैं बस पे चढ़ भी नहीं पाई और बस छूट गई, हस्बैंड की भी दोनों की छूट गई। फिर दोबारा एक और बस आई, तब उन्होंने पकड़ के चढ़ाया। अब भी ऐसा ही होता है कई बार, मेरी अचानक ही मतलब मेरे को पेन शुरू होती है ना, तो पैर जो है ना नीचे से ऊपर नहीं रखा है तो ऊपर से नीचे रखा जा सकता है। तो बस वही दिक्कत होती थी, हस्बैंड बेचारे कई बार पकड़ के मुझे उस बस में चढ़ाते थे। तो एक बार तो लो फ्लोर वाली बस में भी दिक्कत हो गई थी मुझे। व्यूअर्स आज पता क्या, आज मैं सारे टेस्ट करा के आ गई हूँ। डॉक्टर ने मैंने दिखाया था तो उन्होंने टेस्ट ही लिख दिए थे। अब ये देखो टेस्ट कितने महंगे महंगे हैं। 2 तो MRI थी, ये देखो MRI स्पाइन ल्यूम्बर पता कितने की, इतना महंगी है, 10,950 रुपये की MRI। और उसको जो हमारा जो BHEL है वो देता है 2500 रुपये इसके। और एक और MRI थी होल स्पाइन की, और वो 6,450 रुपये की, जिसके 2,000 देता है। तो कितना महंगा टेस्ट करवा के आई हूँ मैं। और एक्सरे कराया स्पाइन का ही, सारा कुछ स्पाइन का ही कराया, वो 1400 टोटल। पता कितने लगे, 4,788। ये सारे BHEL पेमेंट करेगा। और पता